नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। आप देख रहे हैं कि न्यूज इंडिया। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की सुपरफास्ट खबरों का। आगरा और फतेहपुर सीकरी सीट पे तीसरे चरण में चुनाव होने हैं। 25 अप्रैल को पीएम मोदी चुनावी सभा को संबोधित करने आगरा आएंगे। इसके लिए भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा सभा स्थल का किया गया भूमि पूजन। कानपुर बुंदेलखंड की 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा पूरी ताकत झोंकने जा रही है। 3 से 8 मई के बीच कानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं जनसभा। पुलिस और प्रशासन ने तैयारियां की शुरू। शाहजहांपुर में प्रधानमंत्री 25 को बरेली मोड़ स्थित मैदान में करेंगे चुनावी रैली। उनकी रैली को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के किए गए पुख्ता इंतजाम। सुरक्षा की दृष्टि से जिले को नो फ्लाइंग जोन किया गया घोषित। चौथे चरण के लोकसभा चुनाव में कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 5 लोकसभा में सम्मेलन होंगे आयोजित। चौथे चरण में इटावा से जनसभाओं को श्री गणेश, 25 को इटावा में सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने लखनऊ में भाजपा मुख्यालय पर बनाए गए मीडिया सेंटर का किया उद्घाटन। सीएम योगी ने कहा, लोकतंत्र के महापर्व का शंखनाद पहले ही हो चुका है। जनता के मन में एक ही भाव है, एक बार फिर मोदी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, कांग्रेस धार्मिक आधार पर आरक्षण का बंटवारा करना चाहती है। कांग्रेस दलितों, पिछड़ों को मिलने वाला आरक्षण मुसलमानों को देना चाहती है। सीएम योगी ने कर्नाटक में भरी चुनावी हुंकार। दूसरे चरण के लिए किया जमकर प्रचार। सीएम योगी कई चुनावी सभाओं में हुए शामिल। स्टार प्रचारक के तौर पर सीएम ने किया प्रचार। लोकसभा चुनाव के पहले अमेठी का सियासी पर एक बार फिर से बढ़ा पारा। 20 मई को 5वें चरण में अमेठी में मतदान। अमेठी में पोस्टर वॉर हुआ शुरू। पोस्टर में लिखा, अमेठी की जनता करे पुकार, रॉबर्ट वाड्रा अब की बार निवेदक अमेठी की जनता। अमेठी में राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की तैयारी तेज। गौरीगंज स्थित कांग्रेस के दफ्तर की सफाई जारी। पेंटिंग और साफ सफाई का काम तेजी से हुआ शुरू। कांग्रेस ने अब तक घोषित नहीं किया है प्रत्याशी। अमित शाह वाराणसी जिले का करेंगे दौरा। पीएम के चुनाव कार्यालय का करेंगे उद्घाटन। चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करेंगे और संगठनात्मक बैठक करेंगे। सीएम योगी भी इस दौरान साथ में रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहेंगे। इटावा में अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव के लिए पहली जनसभा करने पहुंचे। उन्होंने 2 जनसभाओं को किया संबोधित। पहली सभा ताखा में करेंगे, वहां उनके साथ शिवपाल यादव भी मौजूद। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, कांग्रेस इस बार 40 सीटें भी नहीं प्राप्त कर पाएगी। पीएम मोदी ने कांग्रेस के गरीब विरोधी चेहरे को उजागर कर दिया है। यूपी में थम गया दूसरे चरण का प्रचार। यूपी की 8 सीटों पर 26 अप्रैल को वोटिंग। सभी दलों ने चुनाव प्रचार में झोंकी ताकत। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेश सरकार के मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने जेड प्लस श्रेणी सिक्योरिटी की मांग की। उन्होंने कहा, मुझे वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई और निषाद समाज का वकील और पार्टी का मुखिया होने के नाते मुझे यूपी के बाहर भी जाना पड़ता है। ऐसे में मुझे बाहर के राज्यों में कोई सुरक्षा नहीं मिलती है। यूपी के कई जिलों में गर्मी का कहर जारी। अगले 2 दिन भीषण लू चलने की चेतावनी जारी। 52 जिलों में जारी किया गया प्रचंड लू का येलो अलर्ट। जरूरत पर ही घरों से निकलने की एडवाइजरी हुई जारी। लखनऊ में रॉन्ग साइड से आने वाले वाहनों पर लगेगा ब्रेक। ट्रैफिक पुलिस का अनोखा कदम। रॉन्ग साइड वालों के लिए लगाए गए टायर क्रशर। रॉन्ग साइड आने वाली गाड़ियों का फटेगा टायर। टायर क्रशर का पुलिस ने शुरू किया प्रयोग। दुर्घटनाओं पर रोक, ट्रैफिक सुगम बनाने का प्रयास। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। हिंदू पक्ष ने हाईकोर्ट में अपनी दलीलें की पेश। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 30 अप्रैल की तारीख तय की। जमीयत उलेमा ए हिंद के उपाध्यक्ष और जुलूसे मदहे सहाबा के सरपरस्त मौलाना अब्दुल अलीम फारूकी का लंबी बीमारी के बाद हुआ इंतकाल। ऐशबाग कब्रिस्तान में उन्हें किया जाएगा सुपुर्द खाक। लखनऊ के केजीएमयू के गांधी वार्ड में महिला का शव फंदे से लटकता मिला। महिला गांधी वार्ड में संविदाकर्मी के पद पर थी तैनात। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखनऊ के जानकीपुरम इलाके में सीवर लाइन में गिरने से 8 साल के शाहरुख की हुई थी मौत। मामले में कागजी खेल शुरू। जलकल जोन 3 के अधिशासी अभियंता मनोज कुमार शुक्ला ने 4 लोगों के खिलाफ जानकीपुरम थाने में तहरीर दी। इसमें एसके एंटरप्राइजेस के प्रोपराइटर एसके सिंह और सुपरवाइजर पर काम में लापरवाही बरतने के आरोप लगाए।
आगरा में बढ़ती गर्मी को देखते हुए डीएम ने स्कूलों का टाइम बदलने के दिए निर्देश। नर्सरी से 12वीं तक के सभी स्कूल सुबह 7 से 12:30 बजे तक खुलेंगे। इस निर्देश का पालन 24 अप्रैल से ही स्कूलों को करना होगा। मेरठ के यात्रियों के लिए अच्छी खबर। रेलवे ने मेरठ से होकर जाने वाली समर स्पेशल ट्रेन दी। ट्रेन का संचालन प्रत्येक शुक्रवार को होगा। इससे मां वैष्णो देवी जाने वालों के लिए काफी आसानी होगी। कानपुर और अकबरपुर लोकसभा चुनाव के लिए सभी प्रमुख पार्टियों के प्रत्याशियों की ओर से नामांकन प्रक्रिया पूरी। हालांकि नामांकन अभी 25 अप्रैल तक चलेंगे। अकबरपुर सीट से गठबंधन प्रत्याशी राजाराम पाल ने नामांकन दाखिल किया, तो कानपुर सीट से आलोक मिश्रा ने दूसरा नामांकन पत्र किया दाखिल। वाराणसी समेत आसपास के जिलों में मौसम ने बदली करवट। आंधी चलने के साथ बारिश हुई शुरू। भीषण गर्मी के बीच बारिश ने लोगों को दी राहत। लखनऊ में 1 महीने तक इंदिरा ब्रिज बंद। पुल मरम्मत कार्य के चलते हुआ बंद। 24 अप्रैल से 23 मई तक पुल को किया गया बंद। 50,000 वाहनों की रोज होती थी आवाजाही। बरेली में चुनाव दायित्वों पर लापरवाही पर एक्शन। एआरटीओ प्रवर्तन राजेश करदम सस्पेंड। प्रमुख सचिव एल वेंकटेश्वर लू ने किया सस्पेंड। वाहनों की व्यवस्था में बरती थी लापरवाही। राजेश करदम किए गए। लखनऊ से अटैच पहले भी मिली थी कई शिकायतें। कन्नौज में शादी में दबंगों का दिखा आतंक। बारात में खाना खाने के दौरान दबंगों का हमला। चाकू लाठी डंडे लेकर 2 भाइयों पर किया हमला। 4 नामजद सहित अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर हुई दर्ज। लखनऊ के नगराम में किसान की निर्मम हत्या। किसान पर कुल्हाड़ी से किए गए ताबड़तोड़ वार। पत्नी पेटियों के सामने आरोपियों ने की हत्या। भतीजे ने अपने साथियों के साथ मिलकर किसान की हत्या। भतीजे मनीराम, धनीराम और हरिराम ने किए कई वार। बरेली में हलवाई के दबंग ने मारी गोली। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। हलवाई शिवचरण गंभीर रूप से घायल। घटना के बाद आरोपी मोनू मौके से फरार। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे इंस्पेक्टर। रायबरेली में मतदान प्रतिशत बढ़ाने की कवायद शुरू। वोटर्स की जागरूकता के लिए मैराथन का आयोजन। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम से शुरू हुई मैराथन दौड़। सीटीओ पूजा यादव ने दिखाई हरी झंडी। जेआईसी में डीएम ने दिलाई मतदान की शपथ। अमरोहा में कांग्रेस प्रत्याशी दानिश अली की जनसभा में मारपीट। सपा कांग्रेस आप के कार्यकर्ताओं के बीच हुई मारपीट। सांसद संजय सिंह की मौजूदगी में मारपीट। मंच पर बैठने को लेकर कार्यकर्ताओं के बीच हुई मारपीट। अमरोहा में निकाली गई मतदान जागरूकता रैली। मतदाता जागरूकता रैली में शामिल हुए डीएम। रैली में स्कूली छात्र छात्राओं ने लिया भाग। 24 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शुरू होगी वोटिंग। महाराजगंज में सोनौली सीमा से विदेशी महिला गिरफ्तार। एसएसबी जवानों ने घुसपैठ करते महिलाओं को पकड़ा। महिलाओं के पास से कई फर्जी दस्तावेज बरामद। एसएसपी ने महिला को इमिग्रेशन विभाग को सौंपा। रायबरेली में चोरों ने खड़ी कार के चुराए पहिए। कार के पहिए चोरी करते समय चोरों का वीडियो सीसीटीवी में हुआ कैद। राही बाजार में सुल्तानपुर रोड पर घर के बाहर से की चोरी। मलेरिया थाना क्षेत्र के राही बाजार का मामला। कानपुर में 24 से 23 अप्रैल तक चलेगा विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह। नियमित टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य विभाग भेज रहा बुलावा पर्ची। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा मामले में दिल्ली पुलिस का सिपाही अरेस्ट। 17 से 18 फरवरी को थी यूपी पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा। पेपर आउट करने वाले गैंग का एक सदस्य गिरफ्तार। एसटीएफ ने विक्रम पहल को बागपत से किया गिरफ्तार। बुलंदशहर में तेज आंधी का कहर। अचानक टूटकर सड़क पर गिरा विशाल पेड़। हादसे में पेड़ के नीचे दबे 2 लोग। आंधी और बारिश के बीच आईपीएस अधिकारी ने संभाला मोर्चा। जवानों ने हादसे का शिकार हुए लोगों को सकुशल बचाया। कौशाम्बी में डीजे बजाने को लेकर बाराती भिड़े। मारपीट में दोनों तरफ से करीब 1 दर्जन लोग हुए घायल। 5 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला अधेड़ का शव। शव मिलने से मची सनसनी। कुएं से बरामद हुआ अधेड़ का शव। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कुएं से बाहर निकाला और मामले की जांच पड़ताल में जुटी। शाहजहांपुर के तिलहर निगोही मार्ग पर भीषण सड़क हादसा। कपसेड़ा मेले से लौट रहे श्रद्धालुओं की 2 ट्रैक्टर ट्रॉली आगे निकलने की होड़ में पलटी। हादसे में पिता पुत्र की मौत, 36 लोग घायल। कौशाम्बी में तालाब में डूबने से चचेरे भाई बहन की मौत। बच्चों की मौत से परिवार में मचा कोहराम। अंबिया बिन रहे चचेरे भाई बहन का पैर फिसला था, जिस वजह से डूबकर मौत हो गई। सोनभद्र जिले के चोपन थाना क्षेत्र के करगरा में सोन नदी में नहाते समय 2 बालिकाओं समेत 3 लोग डूबे। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी मची। मौके पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी। कड़ी मशक्कत के बाद दोनों बालिकाओं को नदी से निकाला गया बाहर, जबकि एक बालक लापता।
मिर्जापुर जिले में तहसीलदार के पेशेकार ने जहर खाकर दी जान। पेशेकार के जहरीले पदार्थ निकलने की जानकारी मिलते ही तहसील परिसर में मची अफरा तफरी। तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। लखनऊ में इंडोर अम्यूजमेंट पार्क सील। चिन्हट में बन रहा था इंडोर अम्यूजमेंट पार्क। इंडोर अम्यूजमेंट पार्क को एलडीए ने किया सील। अवैध रूप से बनाया जा रहा था पार्क। एलडीए के परिवर्तन जोन 5 के अधिकारियों ने की कार्रवाई। स्थानीय पुलिस बल के साथ की सीलिंग की कार्रवाई। नौबस्ता से रामईपुर का जाम खत्म करने को प्लान तैयार। कानपुर पुलिस जाम खुलवाने के लिए 24 घंटे रहेगी एक्टिव। अब थानेदारों के पास क्रेन भी होगी। गोरखपुर में 25 अप्रैल से 27 अप्रैल तक 2 दिवसीय यूपी ट्रैवल मार्ट का आयोजन। पर्यटन विभाग और फिक्की के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस मार्ट में दुनिया भर के टूर ऑपरेटर जुटेंगे और पूर्वांचल में पर्यटन को संभावना पर चर्चा करेंगे। गौतम बुद्ध नगर जिले की लोकसभा सीट पर 26 अप्रैल को मतदान। ऐसे में पोलिंग पार्टियों के रवाना और वापसी के दौरान सेक्टर 88 फूल मंडी के आसपास की गई सड़कों पर शुक्रवार को वाहनों के रास्ते में बदलाव। इसको लेकर यातायात पुलिस ने योजना की तैयार। रायबरेली में दूसरे चरण के मतदान की तैयारी। रायबरेली डिपो से भेजी गई 27 बसें। अब पहले चरण के लिए भेजी गई थी 12 रोडवेज बसें। बसों के भेजे जाने से यात्रियों को दिक्कतें बची हुई। बसों के बढ़ाए फेरे। अनुबंधित बसों समेत कुल 153 बसें 27 बसें चुनाव के लिए भेजी गई। वाराणसी में जाम की समस्या से जूझ रहे शहरवासियों के लिए सहूलियत के लिए पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने नया एक्शन प्लान किया तैयार। शहर में भीषण जाम वाले 20 पॉइंट चिन्हित कर पुलिस आयुक्त ने ड्यूटी की नई व्यवस्था बनाई। 20 चौराहों पर तैनात होंगे पुलिस के 2 दरोगा और 4 सिपाही। गोंडा जिले में कूटरचित दस्तावेज तैयार करके अभिलेखों में हेराफेरी कर शत्रु संपत्ति अपने नाम करने को लेकर जेल में बंद सपा नगर पालिका अध्यक्ष उजमा राशिद को नहीं मिली जमानत। उनकी याचिका पर अब 2 मई को होगी सुनवाई। और इसी बीच राजधानी माफ कीजिएगा आगरा से खबर सामने आ रही है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगरा दौरा। कोठी मीना बाजार पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विशाल जनसभा को प्रधानमंत्री करेंगे संबोधित। लोकसभा प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे जनसभा। लोकसभा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करेंगे प्रधानमंत्री। कई वरिष्ठ भाजपा नेता भी कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। पीएम के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा रहेगी चाक चौबंद। सभा स्थल को अंतिम स्वरूप देने में जुटे भाजपाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगरा दौरा कल। कोठी मीना बाजार पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विशाल जनसभा को प्रधानमंत्री करेंगे संबोधित। लोकसभा प्रत्याशी के समर्थन में प्रधानमंत्री करेंगे जनसभा। लोकसभा प्रत्याशी के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे जनसभा। कई वरिष्ठ भाजपा नेता भी कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। पीएम को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था भी काफी चाक चौबंद कर दी गई है। सभा स्थल को अंतिम तैयारी देने में जुटा हुआ है प्रशासन। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आगरा से हमारे साथ संवाददाता अजेंद्र चौहान जुड़े हुए हैं। अजेंद्र, कल प्रधानमंत्री के आगमन की बात सामने आ रही है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगरा पहुंचेंगे और एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। क्या कुछ अधिक जानकारी है इस पर? देखिए, जिस तरह से लोकसभा चुनाव का अवधि का बिगल बच चुका है और लगातार पहले चरण का मतदान हो चुका है, और अगर बात करें कल की, तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आगरा के कोठी मीना बाजार में आएंगे। तैयारियों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करने का जिस तरह का यहाँ कार्यक्रम है। 2 लोकसभा है, जिसमें कि एक फतेहपुर सीकरी लोकसभा और एक आगरा सुरक्षित लोकसभा है। कई वरिष्ठ भाजपा नेता लगातार 3 से 4 दिन से यहाँ पर कार्यक्रम में मौजूद हैं और तैयारियां देख रहे हैं। उसके बाद जो कार्यकारिणी है भाजपा की, और जैसे कि विधायक है यहाँ पर हैं, तो कि 9 विधायक और एमएलसी सभी यहाँ पर भाजपा के हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर यहाँ पर एक जनसभा, ज्यादा से ज्यादा यहाँ संख्या में लोग आए, उनको जो लोग हैं उनको कोई परेशानी ना हो, इस बात को लेकर, सुरक्षा की व्यवस्था को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता लगातार जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, उनके साथ यहाँ पर पूरी तैयारियां देख रहे हैं। तो फिलहाल पूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल सुबह 9:30 बजे का यहाँ कार्यक्रम आने का, पीएम का आने का समय बताया जा रहा है। फिलहाल कितनी भीड़ यहाँ नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में दिखाई देती है,
ये आने के बाद पता चलेगा, लेकिन तैयारियां अवंतिका पूरी कर ली गई हैं। जी बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के जितनी तैयारियां हैं वो प्रशासन ने पूरी कर ली हैं। बहुत शुक्रिया आपका अजेंद्र, अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बता दें कि प्रधानमंत्री कल आगरा पहुंचेंगे और एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और प्रधानमंत्री के आगमन से पहले लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। तो वही खबर श्रावस्ती से सामने आ रही है। श्रावस्ती से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर एक बार फिर से आग का तांडव। श्रावस्ती में फिर आग ने मचाया तांडव। आधा दर्जन घरों की गृहस्थी जलकर हुई राख। दाने दाने को मोहताज हुए अग्निकांड पीड़ित। पक्के घरों में रखे सामान और लकड़ी के उपलों में लगी आग। शादी वाले घर में गहने, नकदी, राशन जलकर हुआ खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। मल्हेपुर एसएचओ ने पीड़ितों को बंधाया ढांढस। मल्हेपुर थाना क्षेत्र के मल्हेपुर खुर्द गांव की घटना। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता केपी सिंह जुड़े हुए हैं। केपी, क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि आखिर किन वजहों से आग लगी थी? देखिए, आग लगने के सही कारणों का तो पता नहीं लग सका है, लेकिन अग्निकांड में काफी नुकसान हुआ। एक पैसा परिवार है जिसके यहाँ कल बेटी की शादी होनी है, उसके यहाँ की गृहस्थी पूरी जल करके राख हो गई। यही नहीं, जो शादी के लिए सामान भी खरीद कर रखा गया था वो भी पूरा जल करके राख हो गया। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि अब उसके घर की शादी कैसे होगी। निश्चित तौर पर जब से गर्मी का प्रकोप बढ़ा है तब से अग्निकांड की घटनाओं में तेजी आई है और लगभग श्रावस्ती की बात है, अब तक यहाँ हजारों बीघे की गेहूं की फसल जो है वो आग की भेंट चढ़ चुकी है। इसके साथ साथ सैकड़ों मकान अब तक जो है आग की भेंट चढ़ चुके हैं। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती है आग बुझाने के लिए, लेकिन जब तक सब कुछ स्वाहा हो चुका होता है तब फायर ब्रिगेड के कर्मी जो है आग बुझाने के लिए पहुंचते हैं। निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि ये ऐसी घटनाएं आए दिन हो रही हैं कि कोई शायद ऐसा कोई दिन बीतता हो जब अग्निकांड की कोई बड़ी घटना जिले में न होती हो। बिल्कुल। और केपी, जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि अगले दिन एक बेटी की शादी भी होनी है जिसके घर में आग लगी है, क्या अभी तक इस बात का प्रशासन की ओर से कोई संज्ञान लिया गया हो, मुआवजे का किसी प्रकार का ऐलान किया गया हो? नहीं, क्योंकि आज ही सुबह अग्निकांड की घटना हुई है और निश्चित तौर पर प्रशासन के लोग वहां पहुंचे तो हैं। खास तौर से पुलिस प्रशासन के लोग पहुंचे और वहां पे जाकर के आग के बुझाया गया है। सचिव जो मौके पर थे उन्होंने जो है पीड़ित परिवार को ढांढस बधाया है, लेकिन अब तक किसी प्रकार की मदद उस परिवार को नहीं मिली। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो अभी तक मदद का कोई ऐलान नहीं किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि श्रावस्ती में एक बार फिर से आग ने तांडव मचाया है, जहां पर एक घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। और इसी बीच राजधानी लखनऊ से खबर सामने आ रही है, जहां पर तुलसियानी ग्रुप के ठिकानों पर ईडी का छापा। रियल एस्टेट का कारोबार करने वाली कंपनी है तुलसियानी। लखनऊ, प्रयागराज, नोएडा, दिल्ली, गुरुग्राम में छापेमारी। तुलसियानी पर बैंक निवेशकों के करोड़ों रुपए हड़पने का आरोप। दिसंबर में ईडी ने कंपनी पर दर्ज किया था केस। तुलसियानी ग्रुप की ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी हैं गौरी खान। ग्रुप पर पीएनबी की कर्ज की रकम हड़पने का आरोप। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शिवा शर्मा भी जुड़े हुए हैं। शिवा, तुलसियानी ग्रुप के कई ठिकानों पर जो है ईडी की छापेमारी चल रही है, इस पर क्या कुछ जानकारी है? देखिए अवंतिका, लखनऊ का ये तुलसियानी ग्रुप है, ना सिर्फ लखनऊ में
बल्कि प्रयागराज, नोएडा, इलाहाबाद और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के बाहर हरियाणा में भी इसके कार्यालय है। और ईडी की छापेमारी इस बात को लेकर के चल रही है कि कुछ समय पहले पंजाब नेशनल बैंक से तुलसियानी ग्रुप ने एक बड़ा लोन लिया था और उसको अदा नहीं किया था। इस बाबत बैंक ने कई बार इनको नोटिस भेजी थी और उस नोटिस का जवाब उन्होंने नहीं दिया था और करोड़ों रुपए की रकम निवेशकों से डका ली थी। जो लैंड का और जो घरों का सपना दिखा करके तुलसियानी ग्रुप लोगों से पैसे लेता था, ना ही उसको घर दिया और ना ही उसकी रकम वापस की। तो कई मुकदमे न सिर्फ लखनऊ में बल्कि अलग अलग जिलों में तुलसियानी ग्रुप के डायरेक्टर्स के खिलाफ लिखे गए थे और इसी के तहत ईडी ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। ईडी ने उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा के 2 जिलों में 10 जगहों पर एक साथ छापेमारी की है और लखनऊ में भी इसकी छापेमारी सहारा प्लाजा, जो गोमती नगर में सहारा प्लाजा है, उस तुलसियानी ग्रुप का जो रियल एस्टेट का ऑफिस है, वहां पर ईडी की टीम पहुंची है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स का जो एक टुकड़ी है वो भी उनके साथ है, क्योंकि आज बुधवार है, जो सहारा बाजार है वो आज के दिन बंद रहती है, इसलिए विशेषज्ञ बुलाए गए हैं वहां का ताला तोड़ने के लिए लोगों को, कि कार्यालय का ताला तोड़ करके उसके अंदर जो दस्तावेज है, जो सामान, जो सीसीटीवी की जो डीवीआर है, उनको कलेक्ट किया जाए ताकि जो ईडी की वो जो पूरी कार्रवाई है उसको सुनिश्चित कराया जाए। ईडी के तमाम अफसर अपने अधिकारियों के साथ यहाँ पर मौजूद है। स्थानीय पुलिस की जो फोर्स है, केंद्रीय पुलिस जो फोर्स है, वो यहाँ पर मौजूद है। और हाल ही में ये दिखाया गया था कि हजरतगंज कोतवाली में तुलसियानी ग्रुप के जो निदेशक थे, जो महेश तुलसियानी और अनिल कुमार तुलसियानी, इनके ऊपर भी लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज हुई थी निवेशकों से ठगी के नाम पर पे। तो ईडी की जो ये कार्रवाई है वो बड़े स्तर पर हो रही है और तुलसियानी ग्रुप के जो तमाम जो मेंबर्स हैं, जो अभी फरार चल रहे हैं, जिनकी संपत्ति को फोड़ किया जाना है, उनके ऊपर जो कार्रवाई की तलवार है वो अब सीधे सीधे ईडी की तरफ से की जा रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शिवा आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि तुलसियानी ग्रुप के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है, जहां पर ईडी की टीम उनके अलग अलग ठिकानों पर छापामार कार्रवाई कर रही है। इसी बीच श्रावस्ती से खबर सामने आ रही है। श्रावस्ती से खबर, जहां श्रावस्ती में हुआ भीषण सड़क हादसा। श्रावस्ती में भीषण सड़क हादसा, नेशनल हाईवे 730 पर ट्रक ने डीसीएम को मारी टक्कर। हादसे में डीसीएम सवार 6 मजदूर हुए घायल। हादसे में 2 लोगों की हालत हुई गंभीर। हादसे में डीसीएम सवार 6 मजदूर हुए घायल। हादसे में 2 लोगों की हालत हुई गंभीर। घटना के बाद ट्रक चालक हुआ फरार। गिलौला थाना क्षेत्र की बताई जा रही है पूरी घटना। इसी बीच मुरैना से खबर सामने आ रही है। खबर हम आपको मुरैना से बता दें, जहां पर प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या। मुरैना से खबर, प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या। युवती के परिजनों ने की युवक की हत्या। 8 दिन से लापता युवक का कुएं में मिला शव। जीजा के साथ शादी समारोह में आया था। 8 दिन से लापता युवक का कुएं में मिला शव। जीजा के साथ शादी समारोह में शामिल होने आया था। परिजनों को प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका। मुरैना के इमलिया गांव का बताया जा रहा है पूरा मामला। खबर मुरैना से, जहां पर प्रेम प्रसंग के चलते की गई युवक की हत्या। युवती के परिजनों ने की युवक की हत्या। और खबरों में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।